तो फ्रेंड्स यहाँ पे अक्षरधाम है और ये देखो वेलकम टू दिल्ली। ये देखो ये 100 की स्पीड आ गई, लेकिन अगर आप देखो ऐसे लोकल ट्रैफिक यहाँ चलेगा, इतना ज्यादा लोकल ट्रैफिक है, 100 पे तो आप चला ही नहीं सकते यहाँ पे। थोड़े दिन में मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ये 100 का नंबर का बोर्ड उतर जाएगा यहाँ से। ये सब उड़ाते हुए निकलेंगे। अब ये देखो जरा, जो यहाँ पे जो रोड्स की जो कर्व्स है ना, उन पे आप रिलाई नहीं कर सकते। ओवरटेकिंग करना होगा ना, वो मेरी जान खाएगा। अभी देखो मेरे पीछे से गाड़ी आ रही है, इसमें 100 पे चलना, पलटी खाना है। क्रूज कंट्रोल लगाया, 5 मिनट के बाद हट गया क्योंकि ब्रेक मारनी पड़ रही है। इतने ज़्यादा कर्व्स हैं कि आप जो है आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा रोड पे गाड़ी चलाने के लिए। ये जो नज़ारा आज मैं दिखा रहा हूँ ना, हो सकता है कि ये एक थिंग्स ऑफ पास्ट बन जाए। कोई बूथ नहीं है, खेत वेत हैं, जब तक खेत ना दिखे ना तो एक्सप्रेस वे का मज़ा नहीं है बोलने का। यहाँ पे देखो 100 लगा हुआ है, 1 किलोमीटर बाद कोई ना कोई कुत्ते की बॉडी है यहाँ पे। रेस्ट एरिया हद कर दी। बताओ ये रॉन्ग साइड पे जा रहा है बंदा, बीच में चल रहा है। वो सड़क पार करते हुए नमूना 100 पे है गाड़ी मेरी, और एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी दुनिया रुक गई हो, एकदम रुक है। वो 454.7 किलोमीटर चली है। हाय फ्रेंड्स, आज मैं जा रहा हूँ एक ड्राइव पे। आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे। आज उसकी ड्राइव लेते हैं अपनी स्कॉर्पियो में। अपने एक फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ मैं, और मैं भी घर से निकला हूँ, अपने फ्रेंड को पिक किया है। तो आपको याद रखना है, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप गाज़ियाबाद से आते हो तो आपको मेरठ एक्सप्रेसवे नहीं लेना। तो मैं भी इसकी साइड की सर्विस लेन से जा रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके अक्षरधाम से हमें यू टर्न लेके राइट साइड पर जाना है। तो मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊँगा। और एक चीज़ और बताता हूँ कि ये एक्सप्रेसवे जो है अभी नया बना है, यहाँ पे आपको कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलेगी। 200 किलोमीटर प्लस का हाईवे है ये, 6 लेन का, और स्पीड लिमिट है इसकी 100 के आसपास। अभी मैं सारा आपको जाके कंफर्म करूँगा। अभी आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे कुछ भी आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो आपको अपना पानी वानी का इंतज़ाम, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और समर वेकेशंस भी आ रही हैं तो लोग सब जाएंगे, तो पानी का इंतज़ाम आपको अच्छे से करना है और गाड़ी का टैंक फुल कराना है। तो मैंने अभी जाने से पहले, निकलने से पहले टैंक फुल करवाया है, और साथ में टायर प्रेशर्स वगैरह सब चेक कर लिया। आपको गाड़ी के एक्चुअल में एक तरह से हेल्थ पूरी चेक करनी है, ठीक है। उसके बाद ही आपको निकलना है इस हाईवे पे। आप ये समझ के चलो कि एक छोटा सा लद्दाख जैसा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, कि 200 किलोमीटर तक आपको कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। यहाँ पे आप अपने भरोसे हो, ठीक है। तो मैं आपको इस पूरी जर्नी में आपको दिखाऊंगा यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, ये एक्सप्रेसवे पूरा 212 किलोमीटर का है अप्रॉक्सीमेटली। तो इस एक्सप्रेसवे पे मैं जो गाड़ी चलाने वाला हूँ, बहुत कैजुअली और आराम से चलाने वाला हूँ। 100 की स्पीड लिमिट है, तो ये नहीं कि मैं 100 पे ही चलाऊंगा, इसको आराम से 90-95 पे क्रूज पे चलाऊंगा। और आपको ऐसे दिखाऊंगा जैसे कि आप एक नॉर्मल अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, और आपको कितना एक्चुअल टाइम लगने वाला है। मतलब मैं ना कोई रेस लगाने वाला हूँ, ना कोई रेस्टली चलाने वाला हूँ, सिंपल चलाने वाला हूँ, एज इफ़ कि जैसे मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ। तो आप इसको देख के आप फॉलो कर सकते हैं, और आपको पता चल जाएगा कि आपको एग्जैक्टली टाइम कितना लगने वाला है। और सबसे मेन चीज़ जो आपको एंड तक पता चलेगी कि ये स्कॉर्पियो इनकी कैसी एवरेज आएगी इस रूट पे। तो ये जो है हमारा अक्षरधाम आने वाला है। तो मेरठ एक्सप्रेसवे राइट साइड पे है मेरे, और यहाँ से आगे जाके हम लोग यू टर्न लेके हमें राइट साइड पे जाना है। सराय कालेगांव से जब नोएडा की साइड आते हैं तो ये बोर्ड लग गया है लेफ्ट मुड़ने का, ठीक है। तो आपको यहाँ से मुड़ना है लेफ्ट, मिल जाएगी वो तो एक ही। तो यहाँ से हम मुड़े हैं। अब यहाँ पे आपको दिखेगा अक्षरधाम जो है, और मेट्रो स्टेशन ये आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे भी बोर्ड लगा हुआ है, ये वाला सहारनपुर और देहरादून, ये बोर्ड लग गया है यहाँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अक्षरधाम है, और ये देखो वेलकम टू दिल्ली सहारनपुर देहरादून हाईवे NH 509B 709B, ठीक है। तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इधर से हम लोग एंटर करे हैं एग्जैक्टली 8:53 पे। और देखो यहाँ पे पेड़ वेड़ भी इन्होंने डेमो के लिए लगा रखे हैं, कि आपको फीलिंग आए कि ये राजा जी नेशनल पार्क वाली स्टार्टिंग में ही है ना। तो ये देखो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। तो ऑफिशियली मुझे लग रहा है कि हम लोग एंटर कर चुके हैं, राजा जी नहीं, मतलब एक्सप्रेसवे पे एंटर कर चुके हैं। एक्साइटेड हूँ कि कब मैं गाड़ी को क्रूज कंट्रोल पे डालूं 90 पे। और अरे यार, एम्बुलेंस आ रही है, इसको निकाल देते हैं। स्टार्ट अभी तक हुआ नहीं है। ये देखो अभी एक और बोर्ड आ गया। ये ना बोर्ड दिखा दिखा के हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं बार बार। हमें बार बार लगता है कि हमारा एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो गया है, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। ये लग रहा है अब हुआ है स्टार्ट। नहीं, रोड तो मर्जी है, ये लोकल के साथ तो मतलब लोकल के साथ ही है ना। ये देखो यहाँ पे वो भी लगा हुआ है ऑरेंज कलर का, या लग रहा है इनॉग्रेशन हुआ, तो माला वाला भी टंगी हुई है। तो यहीं से इनॉग्रेशन हुआ है, फिर रिबन यही कटा है फिर इसका।
ट्यूसडे को इनॉग्रेट हुआ है। हाँ। और यहाँ पे 100 की स्पीड आ गई है, देखो। ये देखो, ये 100 की स्पीड आ गई, लेकिन अगर आप देखो ऐसे लोकल ट्रैफिक यहाँ चलेगा 50-60 पे चलेगा तो कैसे पहुंचेंगे हम लोग 2 घंटे में। ठीक है, तो ऑफिशियली अभी देखो 8:55 हुए हैं मेरी गाड़ी की घड़ी में, और हम लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं 9 बजे हम लोग यहाँ पे स्टार्ट किया है हमने, तो 9, 10, 11, 15, 11:30 तक हम पहुँच जाएंगे वहाँ पे। ये ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे गाड़ियाँ अगर ऐसे लोकल ट्रैफिक ऐसे चलेगा यहाँ पे कि बस चल ही नहीं रहा है यहाँ पे, तो टाइम लगेगा। तो ठीक है ना, आपको भी मैं प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ कि प्रैक्टिकली जब आप निकलोगे यहाँ से आपको लोकल ट्रैफिक के साथ कैसा आपको मिलेगा टाइम यहाँ पे। ये देखो, ये एक और बोर्ड लगा है, बस आपको ये देहरादून और ये जो है बोर्ड आपको देखते जाना है और आपको सीधा सीधा चलते जाना है। ये ऑफिशियली 100 की स्पीड लिमिट लगी तो है यहाँ पे, लेकिन मुझे लग नहीं रहा किसी भी हालत में आप 100 पे चला सकते हो यहाँ पे। लोकल है ना, ये लोकल है, किसी भी तरह नहीं चलाते यहाँ तो। 40-50 लिखना चाहिए इनको, या 70 लिखना चाहिए, जैसे दिल्ली में 70 है, यहाँ तो आप नहीं चला सकते 100 पे। ये आप देखोगे यहाँ पे बम्प्स वगैरह भी हैं, रोड भी कर्व्स यहाँ पे हो रही हैं, तो यहाँ तो 100 पे नहीं चलेगी गाड़ी। बोर्ड देखा था ना हमने, 100 का लगा हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ देखो आपका सारा लोकल ट्रैफिक है यहाँ पे, इतना ज्यादा लोकल ट्रैफिक है, 100 पे तो आप चला ही नहीं सकते यहाँ पे। 50 पे चल रहे वही बात है। देखो ये देखो, ये ना, जैसे ऑटो वाला बीच में आ रहा है, कोई बाइक वाला बिना हेलमेट के घूम रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप चलाओगे 100 पे? अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आप इमेजिन करो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, ठीक है। अभी भी देख लेते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकली आप 100 पे चला सकते हो कि नहीं चला सकते। ये नंबर इन्होंने गलत लिखे हैं यहाँ पे बिल्कुल ही, देहरादून सहारनपुर। क्योंकि जब आप मेरठ एक्सप्रेसवे और मुंबई एक्सप्रेसवे पे जाते हो ना, वहाँ पे रोड की शक्ल देख के भी लगता है कि 100 की स्पीड चला सकते हो। यहाँ पे 100 आप किसी भी हालत में नहीं चला सकते। अभी देखना, थोड़े दिन में मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ये 100 का नंबर का बोर्ड उतर जाएगा यहाँ से। ये रोड भी ना इतनी नैरो है कि 100 पे यहाँ गाड़ी मेरे हिसाब से चल ही नहीं सकती। आप देखो जगह जगह पे एकदम फ्लाईओवर आ जाएगा, फिर एकदम उतर जाएगा, फिर एकदम से कर्व आ जाएगा। आप कहाँ चलाओगे 100 पे? यहाँ पे 70 मैक्सिमम चलेगी। 70 का होगा यहाँ पे, क्योंकि लोकल है, ये 70 है यहाँ पे, 70 ही होगा यहाँ पे। मैं तो नहीं चला रहा यहाँ पे 100 पे, मेरी तो 75 पे चल रही है अभी गाड़ी। अभी आप देख लो ना, यहाँ पे स्लो वाले भी मिलेंगे आपको 50 पे, वहाँ पे वो कोई 50 पे चलेगा, कोई 40 पे चलेगा, कोई ट्रक है, कोई बाइक वाला है। वो देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही अभी आपका 100 का बोर्ड लगा हुआ है, और यहाँ देखो कंस्ट्रक्शन चल रही है। अगर मैं 100 की स्पीड में आऊंगा तो ये सब उड़ाते हुए निकलेंगे। अब ये देखो जरा, यहाँ पे इन्होंने रिड्यूस कर दिया स्पीड 85। तो स्पीड जो है ना रोड की शक्ल के हिसाब से प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। अब जाके थोड़ा सा लग रहा है मुझे कि रोड जो है थोड़ी खाली हो रही है, लेकिन वाइड नहीं है। हाँ, वाइड नहीं है रोड, कर्व्स है। ये देखो 3 लेन का मतलब ये भी होता है कि एक आपकी एक्स्ट्रा सपोर्टिंग लेन होती है इमरजेंसी के लिए, तो उसको अगर हम एक्सक्लूड कर देना तो ये रोड प्रैक्टिकली देखा जाए तो 2 लेन की ही है, क्योंकि एक लेन जो होती है वो रिजर्व्ड होती है इमरजेंसी स्टॉपेज के लिए। यहाँ स्टॉपेज नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे आप 100 पे तो नहीं चला सकते। इवन 85 भी बहुत ज्यादा है यहाँ के लिए, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी सी स्पीड अपनी बढ़ाई है यहाँ पे, लेकिन फिर भी आप देखोगे मेरे सामने एक राइट साइड पर वो गाड़ियाँ स्लो ही चल रही हैं। तो मेरे 100 पे या 85 पे चलाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको हमेशा ट्रैफिक के साथ ही चलना पड़ता है, नहीं तो फिर आप बार बार ब्रेक ही मारते रह जाओगे। तो देखो अभी तो लग रहा है यहाँ पे कि अच्छा खासा वो रोड आ गया है, लेकिन अभी मैं 80 पे चला रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि अभी भी मैं जो है 80 पे इसको कांस्टेंट नहीं चला सकता। रोड स्ट्रेट नहीं है, रोड स्ट्रेट नहीं है, कर्व्स हैं बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे आपको ना कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है कि आप तेज चला के चैलेंज करो किसी को, ये सब मत करना, क्योंकि हमारे यहाँ की रोड्स प्रिडिक्टेबल नहीं है। आपको यहाँ के लोगों का बिहेवियर नहीं पता, और प्लस जो यहाँ पे जो रोड्स की जो कर्व्स है ना, उन पे आप रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि नई सड़क है, अभी बहुत ज़्यादा घुमावदार रास्ते हैं इसमें। तो अभी देखो रोड फिर घूम गई है। यहाँ पे आपको कोई गाड़ी खड़ी हुई मिलेगी, कोई रुकी हुई मिलेगी। यहाँ पे आप बताओ ओवरटेक भी करना चाहोगे तो कैसे करोगे ओवरटेक इतनी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना मार्जिन काफी कम है। एंड सबसे पहले तो आप ऐसे लोगों से परेशान हो गए यहाँ पे कि आप जो है यहाँ पे चला रहे हो अपने नॉर्मल स्पीड पे 80 पे, बीच वाली लाइन जो होती है नॉर्मल चलने के लिए होती है, राइट साइड ओवरटेकिंग के लिए होती है। तो आप देखेंगे राइट साइड पे जगह जगह पे आपको लोग ऐसे मिल जाएंगे जो बहुत ही स्लो चला रहे हैं। अब ये वाली जो गाड़ी चल रही है, अगर मैं इसके साथ स्पीड मैच करूँ तो ये जो है 80 से भी कम है स्पीड इसकी, ठीक है। लेकिन ये जो है ओवरटेकिंग के लिए, अगर किसी को जल्दी ओवरटेकिंग करने जाना, अगर किसी को जल्दी में ओवरटेकिंग करना होगा ना, वो मेरी जान खाएगा। अभी देखो मेरे पीछे से गाड़ी आ रही है, वो मेरी जान खाएगा कि तुम मेरे को जगह दो आगे जाने के लिए, क्योंकि वो तो नहीं जाएगा, क्योंकि
यहाँ पे जो चलाता है ना गाड़ी, उसका राइट हो जाता है कि मैं तो ऐसे ही चलाऊंगा। अब देखो मेरे पीछे टेल गेटिंग हो रही है, कितनी ज्यादा गाड़ियां मेरे पीछे लग गई हैं। ये सिर्फ मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ऐसे बेवकूफों की वजह से होती है प्रॉब्लम। ये वो चल रहा है अपना, अब देखो ये बीच में से बंदा निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये जाने नहीं दे रहा है इसको। अब देखो ये जब पीछे हॉर्न बजाने शुरू करे ना लोगों के, और ये अभी भी नहीं जगह दे रहा है, कह रहे हैं कि अपने आप निकलो लेफ्ट साइड से। और पीछे देखो मेरे गाड़ियां कितनी सारी बन गई हैं। तो ये ऐसे लोग आपको बदतमीज मिलेंगे जो जगह नहीं देंगे। अब देखो अब इसने जगह दी जब सब लोगों ने मिलकर हॉर्न बजाया। तो लोगों को थोड़ा सिविक सेंस आना चाहिए कि गाड़ी की राइट साइड को आप अपना रिजर्व रखो अपना ओवरटेकिंग के लिए, बाकी आप अपना मिडिल में चलाओ मजे से, क्या प्रॉब्लम है। तो अब देखो अब मुझे ओवरटेक करना है, मैंने राइट का इंडिकेटर दिया, अपना ओवरटेक किया और फिर आगे फिर एक आगे मिल जाएगा। अब फिर अब मैं यहाँ आके लेफ्ट पे आ जाऊंगा। अब देखो यहाँ पे अब फिर मेरे को एक आगे ये मिल गया ऑटो, अब फिर मेरे को राइट पे जाना है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो फिर 100 का बोर्ड लगा रखा है, मेरे हिसाब से 100 के लायक नहीं। वो देखो एक ऑटो भी आ रहा है यहाँ पे उल्टा, वो देखो, और आ रहा है हक से, और इतनी सारी सवारियां भर के आ रहा है। अब ये देखो यहाँ पे फिर से घुमावदार रास्ता है, यहाँ पे सांप की तरह है, सांप की तरह है। इसमें 100 पे चलना पलटी खाना है। 100 पे चलना पॉसिबल ही नहीं है। मैं तो सरकार को रिक्वेस्ट करूंगा ये 100 वाला बोर्ड हटा दो, यहाँ पे 60-70 ही लगा दो। देखो यहाँ पे 60 आ गया, तो ये भी देखो आप स्पीड ना वेरी कर रही है यहाँ पे। तो आपको पूरे रूट पे ना 150 नहीं 100, 85, 60 ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। तो ये भी आप देखते रहो, क्योंकि आप इसको आप देख ही नहीं पाओगे इसको, क्योंकि आपको वैसे ही नहीं मिलेगी स्पीड इतनी। यहाँ पे अब एक टोल गेट आने वाला है, पहला टोल गेट। वो देखो यहाँ पे, वो देखो रॉन्ग साइड से, वो देखो यू टर्न लेके जा रहा है एक बंदा, ये देखो रॉन्ग साइड से, दुर्भाग्य से स्कॉर्पियो है। हाँ वो देखो एक यहाँ से आ रहा है रॉन्ग साइड से। ये जो है फ्रेंड्स फर्स्ट टोल है यहाँ का, जो फुली ऑटोमेटेड है, अनमैन्ड है। यहाँ पे आपको कोई कर्मचारी नहीं मिलेगा काम करने का। देखो यहाँ पे जो उनकी हट्स बनी होती थी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आप सीधा आप निकालो अपना गोली बन के, और ये पहला टोल है। यहाँ पे सब एडवांस सिस्टम्स लगे हुए हैं आपका ऑटोमेटेड टोल कलेक्ट करने के लिए। ये देखो यहाँ पे स्पीड कैमरे लगे हुए हैं, जहाँ थोड़ी सी सीधी सड़क आती है ना वहाँ पे स्पीड कैमरे लगे हुए हैं। और अब जाके जो है मेरा क्रूज कंट्रोल मैंने एक्टिव किया है, और अब मैं क्रूज कंट्रोल का एंजॉय कर रहा हूँ। यहाँ पे 80 पे मैंने लगा रखा है इसको। अब ये देखो जैसे बाइक वाले आ रहे हैं यहाँ पे, अब जब इनको पता है कि अगर नाम के लिए हम एक्सप्रेस वे पे हैं और अगर ये आ रहे हैं बिना हेलमेट के, तो बताओ इनकी सेफ्टी का कौन देखेगा यहाँ पे। ऐसे देखो अगर आप फ्रेंड्स अगर आप आराम से चलाते हैं गाड़ी, जैसे मैं देखो क्रूज कंट्रोल पर डाल नहीं पा रहा गाड़ी, क्योंकि बार बार मुझे ब्रेक लगानी पड़ रही है यहाँ पे। लेकिन वैसे देखा जाए अगर आप चलाओगे ना, या गाड़ी चलाने में आपको मजा आएगा। अब देखो मैं यहाँ कर्व लूंगा ना, मेरे को डर है कि यहाँ से कोई रॉन्ग साइड से हो सकता है आ रहा हो, तो ये भी आप अब देखो मैंने स्लो कर लिया गाड़ी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का ना भरोसा नहीं कर सकते कि कोई स्पीड में आ रहा हो रॉन्ग साइड से। तो देखो मेरा क्रूज कंट्रोल हट गया, फिर से मैंने क्रूज कंट्रोल लगाया, 5 मिनट के बाद हट गया, क्योंकि ब्रेक मारनी पड़ रही है मुझे। अब देखो जैसे डंपर चल रहे हैं बड़े बड़े, ये डंपर तो चलेगा स्लो। ये जहाँ जहाँ मुझे 100 दिखता है ना, मुझे लगता है कि ये जो है बोर्ड सबसे ज़्यादा गलत लगा हुआ है यहाँ पे। मैं जैसे अभी हम जाते हैं ना यहाँ पे मुंबई एक्सप्रेस वे और मेरठ एक्सप्रेस वे पे, वहाँ जाते ही आपकी गाड़ी 100 पे पहुँच जाती है, आपको पता अरे वो फील आती है। हाँ, ये यहाँ फील नहीं आ रही, क्योंकि वो स्ट्रेट रोड्स हैं, बहुत चौड़ी रोड्स हैं, आपको बहुत ज्यादा विजिबिलिटी रहती है। और ये ना दोनों तरफ दीवार देख के ना एक माइंड ब्लॉक हो रहा है। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, डीएनडी भी इससे ज्यादा चौड़ी सड़क है, डीएनडी पे भी आप चला सकते हो, तेज यहाँ नहीं चला सकते। फ्रेंड्स एक्चुअली में ना ऐसा लगता है कि जैसे लोगों के घरों के बीच में से सड़कें निकाल रखी हैं। तो सिटी के अंदर की सड़कें हैं, ये एक्सप्रेसवे इसको नाम दे रखा है। सड़कें सिटी के अंदर हैं, जो हम लोकल सड़कें यूज करते हैं उन्हीं के ऊपर बना रखा है। और इतने ज्यादा कर्व्स हैं इसमें, इतने ज्यादा कर्व्स हैं कि आप जो है आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा रोड पे गाड़ी चलाने के लिए। 100 पे तो मैं नहीं चला सकता यहाँ पे, मुझे बिल्कुल अनसेफ लगता है 100 पे चलाना। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे आप ना आते ही आप नॉर्मल चलाओ गाड़ी। यहाँ पे ये समझ के चलाओ कि एक शहर है छोटा सा, जिसकी सड़कें बहुत अच्छी बना दी गई हैं, ठीक है। इसको हाईवे और एक्सप्रेस वे समझ के आप यहाँ पे ये नहीं कि आप बस उड़ा रहे हो गाड़ी, वो सब मत करना। अभी मेरे ख्याल से समर से भी जब शुरू होंगी तो यहाँ ट्रैफिक कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये देखो ऐसे डंपर वंपर जैसे स्लो गाड़ियाँ भी यहाँ पे चलती हैं। अब ये देखो 100 की स्पीड वाली लेन पे देखो आराम से गाड़ियाँ टहलती हैं यहाँ पे। तो पीछे से कोई अगर तेज स्पीड में आ रहा होगा तो इन जैसे लोगों की वजह से ब्रेक मारनी पड़ती है।
खाली सड़क है पूरी, अपना ओवरटेकिंग के लिए नहीं छोड़ रखी जगह। ये है ईस्टर्न पेरिफेरल अभी आ रहा है सामने। अब जाके ये जो बागपत वाला कट है ना ईस्टर्न पेरिफेरल के बाद, जो हमने उसका इंटरसेक्शन क्रॉस किया है, अब जाके थोड़ी सी रोड जो है यहाँ पे खाली मिलनी शुरू हुई है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ट्रैफिक कम हुआ है यहाँ पे, और आप अब जाके खुला व्यू आया है। अब जाके खुला व्यू आया। देखो ये ईस्टर्न पेरिफेरल के बाद व्यू आया। अब यहाँ पे जो 100 लिखा है ना, अब यहाँ पे आपको हंसी नहीं आएगी देख के इसको, अब आपको नॉर्मल लगेगा। ये देखो, ये देखो, यहाँ इस पॉइंट से अब आपकी रोड जो है ना थोड़ी चौड़ी हुई है। यहाँ लग रहा है कि मैं चला सकता हूँ 100 पे, वहां नहीं था 100 पे, वो 100 के बोर्ड गलत लग रखे हैं यहाँ पे बिल्कुल। अब देखो ये है सामने रोड, ये है चलाने लायक बिल्कुल। अब भगाता हूँ, देखो अब मैंने इसको कर दिया। अब देखो ये जब आपकी स्पीड हो ना 95, 100 और आपको फील ना हो रही हो, तब इसका मतलब आप गाड़ी चला रहे हो सही से। अब देखो यहाँ पे जो है 100 पे चल रही है मेरी गाड़ी, और अब मुझे अभी भी लग रहा है कि मैं और तेज चला सकता हूँ, लेकिन ये है रोड जहाँ पे आपको सेफ फील होता है चलाना। वो वाली सिटी की रोड है। उसके बाद अब जो है ये खुला आया है जब हम थोड़ा शहर से बाहर आए हैं। देखो यहाँ पे बिल्कुल अभी खाली है। तो जब आप फ्रेंड्स यहाँ पे आओगे ना समर वेकेशंस में, अभी मसूरी जाएंगे सब लोग, जब बच्चों की छुट्टियाँ होंगी, हम भी आएंगे घूमने यहाँ पे, तब आपको यहाँ पे ट्रैफिक दिखेगा। तो ये जो नज़ारा आज मैं दिखा रहा हूँ ना, हो सकता है कि ये एक थिंग्स ऑफ पास्ट बन जाए। कोई बूथ नहीं है, कोई देखो आदमी परिंदा नहीं खड़ा, कोई डंडा लेके नहीं खड़ा कि, और कोई यहाँ पे वैसा नहीं है कि कोई नेता आ रहा है कि भैया मेरा टोल मत काटना। ये देखो ये आया है एकदम से रनवे। तो अब यहाँ जो है मैं टेक ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। टॉयलेट वर्किंग है यहाँ पे। हाँ देखो, प्रिपेयरिंग फॉर टेक ऑफ, टेम्परेचर आउटसाइड इज 34 डिग्री सेल्सियस, स्पीड इज 60, नाउ टेकिंग ऑफ, ठीक है। पैसेंजर्स फास्टन योर सीट बेल्ट्स। अब भाग रही है गाड़ी, देखो ये आया मजा। ये देखो ये है हाईवे एक्सप्रेसवे। अब उससे पहले तो मजाक चल रहा था बिल्कुल। फ्रेंड्स ये अप्रोक्सीमेटली 39 किलोमीटर के बाद, जैसे अक्षरधाम से आप निकलते हो ना, 39 किलोमीटर के बाद आपको थोड़ी सांस लेने को मिलेगी यहाँ पे। अब आप फील करोगे गाड़ी चलाने में, अब आपको आएगा मजा यहाँ पे। ये देखो आसपास पूरे खेत वेत हैं। जब तक खेत ना दिखे ना तो एक्सप्रेस वे का मजा नहीं है बोलने का। यहाँ पे देखो 100 लगा हुआ है, अब आ रहा है मजा मुझे गाड़ी। फिर बाइक वाले, फिर उल्टे देखो बाइक, और ये देखो यहाँ पे ना मुझे ये समझ नहीं आती कि कंफ्यूजन क्यों होती है लोगों को। एक उल्टा आ रहा है, एक रिवर्स ले रहा है, मतलब कौन सी कंफ्यूजन है, क्या है यहाँ पे। वो देखो कुत्ते, यहाँ पे कम से कम ना हर किलोमीटर पे एक कुत्ते की आपको बॉडी मिलेगी। बड़ा मतलब ये चीज़ बड़ी यहाँ पे दुखद वाली है कि हर 1 किलोमीटर बाद कोई ना कोई कुत्ते की बॉडी है यहाँ पे पड़ी हुई। तो जानवरों को तो बेचारों को नहीं पता ना, वो तो रोड क्रॉस कर रहे हैं, गाड़ियाँ उड़ा रही हैं उनको स्पीड में। गाड़ी स्पीड में होती है तो आप कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे। अब यहाँ ना ये देखो कितना सही है, फूल अभी भी लगे हुए हैं। मैं कह रहा हूँ ज़्यादा देर नहीं रोकेंगे यहाँ पे। इसमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह है। हमने एक बैग रखा हुआ है, ये थर्मल बैग है, और इसके अंदर आप देखेंगे पानी वानी है, और ये है कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो ये बैग है जिसमें सब ठंडा रहता है सामान। तो फ्रेंड्स एक ही जगह है जहाँ पे हमें रुकने को मिली है, ये वॉशरूम है, और 2 मिनट के लिए हम यहाँ रुकेंगे। एंगल ऑफ बैंकिंग वगैरह होनी चाहिए। अगर एंगल में बैंकिंग हो तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से आपकी गाड़ी जो है स्टेबल रहती है। तो एक ये पहला है जो हम दिल्ली से निकले हैं। यहाँ पे अभी आपको स्केलेटन सा दिखेगा। ये जो है यहाँ पे अभी बन रहा है रेस्ट एरिया। हाँ रेस्ट एरिया बन रहा है, और यहाँ पे आपका पहला होगा आपका खाने पीने का, ठीक है। 6 महीने लग जाएंगे। हाँ तो मैं अभी यहाँ से बाईपास कर रहा हूँ, मैं रुक नहीं रहा यहाँ पे। तो यहाँ से आप अपना खाना पीना खा के आराम से वापस जो है इसी पे चढ़ जाएंगे। ये व्यू फ्रेंड्स देखो कितना सुंदर व्यू है। ये पेड़ वेड़ कितने सुंदर लग रहे हैं यहाँ पे, और राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों पे। देखो जब तक हाईवे पे ग्रीनरी ना दिखे ना, आपको फील नहीं आती कि आप निकले हो कहीं छुट्टी पे एंजॉय करते हैं। ये देखो ये स्केलेटन खड़ा है अभी बस। वो देखो रेस्ट एरिया, लोग अभी इसे यूज़ कर रहे हैं। देखो क्या सही है। अब यहाँ पे जो रोड है ना सीधी रोड है, बस वो ऊपर नीचे ऐसे ही हो रही है, और यहाँ मज़ा आ रहा है। अब यह देखो ये जैसे ऊपर आ रहा है ना, आगे मुझे कुछ दिख नहीं रहा। तो जिस तरह आपको पता है यहाँ रॉन्ग साइड से आते, तो मैं यहाँ पे कभी भी डेयर नहीं करूँगा कि यहाँ पे तेज़ स्पीड से गाड़ी निकालने की, क्योंकि मुझे नहीं पता सामने मेरे कौन आ जाएगा उल्टी साइड से। जैसा अभी मैंने आपको एक गाड़ी दिखाई थी रॉन्ग साइड से, खुलेआम धुरिंदर बन के चल रहा था जैसे वो बंदा।
इस समर्स में तो आपको लगता है घर से ही खाना वाना पैक करके लाना पड़ेगा, पानी तक नहीं मिलेगा यहाँ पे। ये बंदे की हिम्मत देखो जो रॉन्ग साइड से जा रहा है, ये देखो हद कर दी। बताओ ये रॉन्ग साइड पे जा रहा है बंदा, बीच में चल रहा है, साइड में नहीं। इसको इसकी जरा फिल्म बनाते हैं। और आपको एक और करतब दिखाता हूँ आगे। ये जो बाइक जा रही है ना, खुदा ना खास्ता अगर इनका कुछ भी हो गया इनके साथ, तो इस सड़क पे एक्सप्रेस वेज पे इन लोगों के लिए कोई इंश्योरेंस नहीं होती, कोई कवर नहीं होता, कोई मेडिकल कवर नहीं होता, कोई गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं होती। तो ये आपको सोच समझ के आना चाहिए यहाँ पे कि आप इन रास्तों पे जा रहे हो तो आप खुलेआम अपने रिस्क पे हो। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक देखो आपको सड़क पार करते हुए नमूना, ध्यान नहीं दे रहा है। फ्रेंड्स ये गाड़ी जो है ना अब मेरी चल रही है 100 पे इस रूट पे, तो अब मुझे लग रहा है कि ये गाड़ी जो है ना जैसे 40 पे चल रही हो, क्योंकि इसकी राइड जो है काफ़ी स्मूथ है, तो आपको स्पीड फील नहीं होगी। तो ऐसी जगह पे आपको लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा स्लो चला रहा हूँ, लेकिन 100 पे है गाड़ी मेरी और एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी दुनिया रुक गई हो, एकदम रुका हुआ है सब कुछ मूव नहीं कर रहा है। तो ये होता है जब प्रोपोर्शनली आपके सामने ट्रैफिक नहीं होता और रोड वाइड हो जाती है ना, तो और रोड भी एकदम सुपर स्मूथ हो, तो आपको ये फीलिंग आती है कि आपकी गाड़ी जो है बिल्कुल स्लो चल रही है। अब वहाँ पे दिल्ली में जैसे मैं गाड़ी निकाल रहा था तब 80-90 की स्पीड में थी, तो लग रहा था कि जो गाड़ी है मेरी कितनी ज़्यादा फास्ट चल रही है, इतनी ज़्यादा फास्ट चल रही है, इसलिए मेरे को स्लो करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि गाड़ी मेरी 100 पे भी है लेकिन बहुत स्लो है। तो फ्रेंड्स अभी जो है हमारे 11:07 हो गए हैं, अभी पहुँचने वाले हैं बस हम। और अभी तक तो मुझे तो बहुत मज़ा आया गाड़ी चलाने में यहाँ पे। ओवरऑल अगर मैं बताऊं इस रूट के बारे में तो बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट ड्राइव है। बस आपको थोड़ा सा सड़क पे बहुत ध्यान से चलना है, आपको रॉन्ग साइड वालों को देख के और जो रुकी हुई गाड़ियाँ हैं उनको देख के। अदरवाइज़ ओवरऑल यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी जो है संडे है, तो अभी नेक्स्ट मई में पता चलेगा जब ट्रैफिक बढ़ेगा यहाँ पे। फ्रेंड्स देखो, आप कहोगे कि मैं चला रहा हूँ 30 पे, देखो 100 पे चल रही है गाड़ी में, क्या बताऊँ इसमें बताऊँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पहुँच के अब छुट्टी वाली फीलिंग आने लग गई है मुझे कि हम लोग छुट्टी पे घूमने गए, लेकिन ये छुट्टी पे नहीं आए हैं, हम लोग सिर्फ ये रूट का सर्वे करने आए हैं। गाड़ी बस चल ही रही है, जब से निकले हम घर से चल ही रही है, मज़ा आ रहा है। और ये गाड़ी आप स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी आप चलाते हो, ऑटोमेटिक है, तो इसमें तो कोई एफर्ट वैसे ही नहीं है। ये हिंदी में लिखा है ना, क्या लिखा है ये? 12 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड, ये है राजा जी वाला, यही है 12 किलोमीटर लंबे ये। तो फ्रेंड्स ये आ गया 12 किलोमीटर वाला एलिवेटेड रोड स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रुकने का कोई अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, हम लोग जंगल नीचे है। हाँ जंगल नीचे है, शेर बकरी नहीं, शेर गाय जो भी है वो सब नीचे ही मिलेंगे आपको। ये देखो ये हमारा नेशनल पार्क आ गया, और ये इन्होंने इसको बंद कर रखा है ताकि ये जो शेर वेर है ना, ये लोग साउंड बैरियर्स है भाई, साउंड बैरियर्स है, शेर वेर डिस्टर्ब नहीं होंगे इससे, ठीक है। और ये देखो ये है एक्चुअल नज़ारा जो इतनी दूर आए हैं हम देखने के लिए। तो यहाँ पे आपको नॉर्मल स्पीड पे चलाना है, कोई मैं अभी बस कैमरा ऑन रखा है, मैं इसको छेड़छाड़ नहीं करूँगा कोई। 100 किलोमीटर हाँ 100 पे है ना, लेकिन ट्रैफिक नीचे यहाँ पे देखो एकदम से ट्रैफिक। ये हाथी दिख रहा है कोई? नहीं, वाइल्ड लाइफ नीचे है, तो ये अच्छा करा है, ये सही है। ये बस ये है कि जंगल को आप देख नहीं सकते यहाँ से, आप बिना उनको डिस्टर्ब करे अपना आप चलते रहो यहाँ पे। तो इस टाइम राजा जी नेशनल पार्क के ऊपर है ना, तो ये तो स्पेशल है हमारा दिखाने का इसमें, इस ट्रिप पे। 12 किलोमीटर कब ख़त्म हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीलॉग जो है आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर आप प्लान बना रहे हैं, क्योंकि मैं आपको सिर्फ इसमें सही चीज़ें ही बताता हूँ, जेन्युइन चीज़ें ही बताता हूँ, और रोड सेफ्टी मेरे लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी रहती है बताना।
तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए हमारी जो जर्नी थी वो यहीं तक थी। हमें बस इस टोल रोड को कंप्लीट करके इस रोड के एंड तक पहुंचना था और यहाँ का टाइम आपको दिखाना था। तो आप यहाँ पे टाइम देख सकते हैं, 11:28 हैं। ऑलमोस्ट आप लगा लो कि हम लोग यहाँ 11:30 बजे अराइव कर गए हैं। ठीक है, दिल्ली से समझ लो 9 बजे स्टार्ट किया था और 11:30 यहाँ पे हम पूरे पहुँच गए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सामने महिंद्रा का शोरूम है और अब हम यहीं से यू टर्न ले लेंगे क्योंकि आगे जो है मेन शहर शुरू हो जाएगा और वहाँ पे आपको पूरा ट्रैफिक वगैरह मिलेगा। तो आगे हम यहाँ से कंटिन्यू नहीं कर रहे, तो अब हम यहीं से यू टर्न ले रहे हैं और यहाँ से हम दिल्ली के लिए जाएंगे। और रास्ते में जो भी हमें खाने का मिलेगा, पहला कोई भी ढाबा वगैरह कुछ भी मिलेगा तो वहाँ पे हम रुकेंगे, खाना खाएंगे, क्योंकि आगे हमें कुछ ही मिलने वाला नहीं है क्योंकि अभी जो है सारा वहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो फ्रेंड्स, हमने यू टर्न ले लिया था और उसके बाद हम जब टनल से क्रॉस किया, हमने दिल्ली की साइड जा रहे थे, तो सबसे पहला हमें एक ढाबा मिला, ये वाला। ये है वैष्णो फैमिली ढाबा और यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से खाना एंजॉय किया और खाना बहुत अच्छा था यहाँ का। क्योंकि इसके आगे जाओगे तो एक आधा और आपको मिलेगा, उसके बाद 200 किलोमीटर तक कुछ नहीं है। तो हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से खाना खाया मज़े से और उसके बाद हम दिल्ली की तरफ निकल गए। अभी 2:52 हुए हैं, तो ऑलमोस्ट मैंने यही बोला था कि एग्जैक्ट हाँ, तो एग्जैक्ट 6 आवर, तो 8:53 पे स्टार्ट हुए हाँ, तो अभी 3 बज रहे हैं। तो आप ये समझ लो कि 9 से 3 आना जाना खाना पीना सब हो गया। तो ये जो है रूट तो काफ़ी एफिशिएंट है। और अब हम अक्षरधाम के यहाँ पहुँच गए। मेट्रो स्टेशन आएगा अभी राइट साइड पे। अपना जो वीलॉग है, अभी लास्ट में आपको मैं अपनी माइलेज दिखा देता हूँ कि टोटल जो है कितना फ्यूल लगा है हमारा आने जाने में। तो ऑफिशियली आपकी जो जर्नी है इस रूट पे यहीं से स्टार्ट होगी। ठीक है, यहाँ तक तो आप आओ, जितना टाइम लगता है इसको एक्सक्लूड करो। इस पॉइंट से आगे जो टाइम आपका लगेगा 2.5 घंटे में आप पहुँचोगे देहरादून के स्टार्ट में। उसके बाद जो सिटी का ट्रैफिक है वो अलग है। ठीक है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जब मई के महीने में जब यहाँ से जब पब्लिक जाएगी, आप 2.5 घंटे में तो देहरादून पहुँच जाओगे, लेकिन देहरादून में जब इतना ज़्यादा ट्रैफिक एक साथ पहुँच जाएगा तो देहरादून इसको हैंडल नहीं कर पाएगा और मसूरी भी नहीं हैंडल कर पाएगा। तो मई के महीने में थोड़ा आपको मुश्किल होने वाली है। यहाँ से लेफ्ट ले लेते हैं और अपने घर चलते हैं। फ्रेंड्स, मैं इंदिरापुरम के एक पेट्रोल पंप पहुंच चुका हूं। तो मेरी गाड़ी जो चली है वो 454.7 किलोमीटर चली है और इसमें टोटल जो फ्यूल डला है अभी वो डला है 40.6 लीटर। ठीक है, तो इस हिसाब से जो हम इसकी एवरेज कैलकुलेट करेंगे वो आएगी 11.19 की। सो फ्रेंड्स, इसकी जो एवरेज आपने देखी है इसकी 11.1 की आई है पूरे रूट पे एवरेज। और मैंने इसको काफ़ी टाइम 100 पे भी चलाया है क्योंकि रूट इतना लंबा है कि आप 80 पे चलाते चलाते बोर हो जाते हो। तो इसलिए आपको लगता है कि थोड़ा 100 पे चलती रहे कार नॉर्मल स्पीड में। तो 100 पे चलाइए, 90 पे चलाइए। इस वजह से इसकी एवरेज 11.1 की आई है टैंक टू टैंक। और प्लस हमने AC भी चलाया और बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर, 43 डिग्री टेम्परेचर, अभी 43 डिग्रीज दिखा रहा है टेम्परेचर बाहर। तो अगर ये गाड़ी 80 पे चलती तो जो इसकी एवरेज है वो आ जाती है आराम से 12-13 की आ जाती। लेकिन आपको इतना ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि आप 80 पे इस हाईवे पे नहीं चला सकते गाड़ी, आपको 90-100 तक ही चलानी पड़ेगी, नहीं तो फिर आपके लिए बहुत बोरिंग हो जाएगा। और प्रैक्टिकली नहीं है कि आप 80 पे इसको बहुत लंबे टाइम तक चलाओ, छोटे डिस्टेंस के लिए आप 80 तक चला सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीलॉग में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ सेफ ड्राइविंग।